₹700 देना पड़ेगा भाई, इतना महंगा। एक पीडीएफ को खरीदने के लिए सिर्फ अपना ही जो स्कैन कॉपी है उसको वापस लेने के लिए सिर्फ हर बच्चों को ₹700 देना पड़ेगा भाई। वाह भाई, सीबीएसई वाला ये तो हद हो गया यार। हेलो गाइस, सब सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि बहुत सारा भाई बहन ने मुझे डीएम और मैसेज कर रहा है कि इस रीसेकिंग और रीवैल्यूएशन कैसे करना है। मेरा ईटी आ रहा है, और अब मेरा सॉरी आरटी आ रहा है, ईआर आ रहा है। तो मेरा परसेंटेज, मेरा एक्सपेक्टेशन जो बहुत कम है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपका जो मार्क्स है वो चेंज हो सकता है। मैं हर वो बच्चा से कहना चाहूंगा जो अपना मार्क्स को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है कि आपका आपका आरती और ईआर नहीं आना चाहिए, तो वो जरूर ये वीडियो को देखे। और क्योंकि इसमें आपको स्टेप में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है 15 मई में आपका जो 15 मई को जो सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, ये कह करके जो इस बार का ये कह करके जो इस बार का रिजल्ट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोशल मीडिया का जरिए से अपना ये जो दिखा रहा है कि उनको अपना मार्किंग को लेके सेटिस्फेक्शन नहीं है। हमने अपना तरफ से बहुत कोशिश किया है। सीबीएसई वाला ऐसा दावा कर रहा है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है सीबीएसई वाला। आप लोगों ने बहुत चीज अच्छा किया है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने पेपर चेकिंग को लेके बहुत सारा, मेरा हिसाब से मार्किंग को लेके बहुत गड़बड़ किया है। ठीक है। तो सीबीएसई वालों का कहना ये है, तो जो आपको प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा है कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टेज वन आपको क्या करना है कि स्टूडेंट कैन, जो भी आपका स्कैन आंसर बुक है वो आपको सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट भेजना है स्टेज वन में। स्टेप नंबर टू, स्टेज टू में आपको क्या करना है कि जो भी पहला जो स्टेप वन क्या है वो ही स्टेज टू कर पाएगा। ठीक है। स्टेज टू में आपको करना है वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज इन ऑब्जर्व ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर, यानी कि आपको वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज का मतलब होता है रीचेकिंग करना। उसके बाद दूसरा है रीवैल्यूएशन। ठीक है। तो आपको ये अप्लाई करना है। तो आपको क्या बोल रहा है कि जो अब स्कैन कॉपी आपका जो अप्लाई आपको स्कैन कॉपी है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो आपका स्कैन कॉपी है वो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और जो डेट स्टार्ट होगा वो 19/5/2026, यानी कि परसों से लेके 22 का बीच में रहेगा। यानी कि रात के 12 बजे तक। ठीक है, लगभग 12 बजे तक। तो उसके लिए आपको एक स्कैन कॉपी मंगाने के लिए आपको देना पड़ेगा ₹700। लिखा हुआ है ₹700 फॉर सब्जेक्ट फॉर द स्कैन कॉपी। यानी कि क्या कर रहा है यार भाई साहब, सीबीएसई वालों कितना लूटोगे यार बच्चों से। भाई अगर मैं एक चीज बोलूं सीबीएसई वालों से कि अगर उनका आंसर सही है, लेकिन गलत आपका वजह चेक हुआ उनका मार्किंग में, तो उसमें वो स्टूडेंट की गलती क्यों, वो क्यों पैसे रुपया दे। अब प्री में कराना चाहिए ना उन लोगों को। ये अलग अलग तरीका का लूट भागदौड़ मचाया हुआ है सीबीएसई वालों स्टूडेंट के साथ। ठीक है। तो आपको 19, जैसे कि देख पा रहा है स्क्रीन पे, 19 से लेके आपका 22 का बस्ते में स्टार्ट होगा। तो आपको पर सब्जेक्ट इसमें 700 करके, अगर आप 3 सब्जेक्ट मान लो एक बच्चा चेक करना चाह रहा है, तो 3 into 700 2100 देना पड़ेगा। बच्चा जो स्कैन कॉपी मंगाएगा वो ही ये सेकंड स्टेप में जा सकता है। वो या तो वेरिफिकेशन कर सकता है अपना आंसर को लेके, री एवेल्यूशन लगता है कि ये स्कैन कॉपी मंगाने के बाद आपको चेक करना है कि जो भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि चलो इसमें मेरा ये अच्छा आना चाहिए था, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरा पेपर खराब नहीं जाना चाहिए था, वो स्कैन कॉपी को आप मंगा लीजिए। क्योंकि सीबीएसई ने दे दिया तो आपको करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जो जो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा होना चाहिए था, इसमें मेरा मार्क्स इससे ज्यादा अच्छा आना चाहिए था, वो स्कैन कॉपी को आप मंगाइए। उसके बाद उसको चेक कीजिए। आप चेक करने के बाद आपको एक पीडीएफ में देगा, वो पीडीएफ के लिए आपको ₹700 देना पड़ेगा भाई, इतना महंगा। एक पीडीएफ को खरीदने के लिए सिर्फ अपना ही जो स्कैन कॉपी है उसको वापस लेने के लिए सिर्फ हर बच्चों को ₹700 देना पड़ेगा भाई। वाह भाई, सीबीएसई वाला ये तो हद हो गया यार। पहले आप जो भी चेकिंग है वो, उसमें जो टीचर चेकिंग कर रहा है वो बोलता है कि जब हम लोग पेपर चेक कर रहा था सिस्टम में ग्लिच हो रहा था, उसके वजह से बच्चों का जो मार्क्स है ऊपर नीचे हो रहा था, उसमें क्या बच्चों का गलती है? नहीं ना। अगर ये स्कैन कॉपी मंगाने का बाद बच्चों का जो पेपर है वो सही जाता है, मार्किंग बढ़ जाता है, तो उसमें बच्चों का थोड़ी गलती है। तो मेरा हिसाब से तो आपको फ्री में ये कराना चाहिए। ₹700 तो लूट है भाई। अगर एक बच्चा 3 सब्जेक्ट अगर चेक कराता है तो उनको ₹2100 देना पड़ेगा भाई। और 18 लाख स्टूडेंट है, मैक्सिमम तो ये करेगा 90% वापस। भाई आप इमेजिन कीजिए, क्या अलग तरीका से लूट दौर मचा हुआ है। स्टूडेंट को कितना लूटोगे भाई आप लोग।
जैसे कि मान लो एक पेपर का आंसर बुक चाहिए तो उसके लिए आपको 500 रुपीज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 500 रुपीज पर सब्जेक्ट फॉर आंसर बुक वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूड ऑब्जेक्ट। जैसे कि लगता है आपको, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको लगता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बात बात 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग 15 क्वेश्चन है, बात का बार एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में आपको लगता है कि चलो मेरा पेपर इस ये भी मैंने सही किया था, तो एक क्वेश्चन आपको वो आंसर के लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से जो भी पेपर आप मंगा रहे हैं, चेक करने के लिए कर रहे हो, उसके लिए आपको 500 तो देना ही है। पहले आप 700 दे चुका है वो आंसर कॉपी को मंगाने के लिए, फिर आपको यहाँ पे आके अगर आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ये करना है तो उसके लिए आपको 500 रुपीज देना पड़ेगा। फिर वही 500 रुपीज लेके आपको एक क्वेश्चन वापस रीचेकिंग कराने के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज देना पड़ेगा। भाई वहां सीबीएसई वालों, हद हो गया यार। अलग लूट दौर मांग मचा हुआ है आपकी, जो स्टूडेंट की जीवन से इतना आप खेल रहा है। पहले आप रीचेकिंग अलग सिस्टम से करते हैं, तो उसे हम सराहना किया, मान लिया। फिर जो गड़बड़ हुई तो आपका वजह से गड़बड़ हुई ना, आपका सिस्टम में गड़बड़ हुई, तो वो चीज को रीचेक कराने के लिए बच्चों को फिर से रुपया देना पड़ेगा। भाई ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे तो लगता है ये चीज आपको प्री में कराना चाहिए था। सीबीएसई वालों, ये अच्छा नहीं कर रहा है आप लोग बच्चों के साथ। ये फ्यूचर है इंडिया का, और उनके साथ आप इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं भाई। कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से आप लोगों को बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो हम आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप लोग कमेंट जरूर करना जस्टिस, कमेंट में करना वी वन जस्टिस। आप लोग कमेंट बिलो में जरूर मेंशन लिखिए। आप लोग कुछ नहीं लिखता है, बस सिर्फ वीडियो देखता है, उसके बाद कुछ लोग सब्सक्राइब करके चला जाता है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को मदद करने के लिए, तो उसके लिए आप भी मुझे प्यार दिखाइए थोड़ा बहुत तो। यार उसका हक तो मैं भी बनता हूँ भाई। तो थैंक यू सो मच आप सभी को।